हेलो एवरीवन, दिस इज आरडी एंड वेलकम टू आरडी क्लासेस। आज हम अपने राज्य व्यवस्था की जो आज की क्लास है, हमने इससे पहले भाग 3 में प्रवेश किया था मूलाधिकार में। इससे पहले की कक्षा में हमने मूलाधिकार का एक संक्षेप वर्णन किया था, ठीक है, जिसमें से हम अनुच्छेद 12 अनुच्छेद 13 के बारे में पढ़े थे। जिसमें अनुच्छेद 12 में तो आपकी परिभाषा थी और अनुच्छेद 13 में जो मूलाधिकारों को दबाने वाली जो विधियां उनको मतलब किसी प्रकार से उनको कम करने के लिए वहां पे प्रावधान दिया था। आज हम अब मेन मूलाधिकार में प्रवेश करने जा रहे हैं। अनुच्छेद जो है 14 से लेकर 18, ठीक है। यह आता है आपके समानता के अधिकार। समानता या समता। समता क्या होता है? सभी समान होंगे, ठीक है। भारत में चूंकि विभिन्न विविधताओं वाला देश है, विभिन्न जाति, धर्म, पंथ, भाषा, संस्कृति सभी अलग अलग होती है। तो यहां पर हमें एक भी संस्कृति, एक भी भाषा, एक भी जाति में विभेद नहीं करना है। यह संविधान में लिख दिया गया है और ये आता है आपके समानता के अधिकार में, जो कि अनुच्छेद 14 से लेकर 18 से संबंध रखते हैं, ठीक है। आज इसी के बारे में हम यहाँ पे अध्ययन करेंगे, डिटेल से अध्ययन करेंगे कि समानता के अधिकार के अंतर्गत कौन कौन से अनुच्छेद आते हैं और वो अनुच्छेद क्या क्या बोलते हैं, ठीक है। इससे पहले कि हमने क्लासेस में बहुत सारी मतलब जो संवैधानिक प्रक्रियाएं हैं, संविधान का विकास है, सारी चीजें पढ़ लिया है। अगर वो नहीं देखे तो प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पे आपको पूरा क्रम से कक्षा मिल जाएगी। उसके बाद इस पे आइएगा। तो ये है आपका जो है मूलाधिकार, समानता के अधिकार के बारे में, ठीक है। देखते हैं एक एक करके क्या बोलते हैं। अनुच्छेद 14 जो है, अनुच्छेद 14 जहां से समानता का अधिकार शुरू होता है, वह कहता है विधि के समक्ष समता। विधि के समक्ष समता अर्थात विधि के सामने या कानून के सामने सभी समान होंगे, ठीक है। कानून अगर मान लीजिए कानून कहता है कि फलाने दंड का विधान, मान लीजिए हत्या का विधान, मतलब चोरी का विधान या किसी भी ऐसे दंड हो या कोई भी ऐसे कार्य है जिसके विधान के अनुसार उसको 6 महीने 1 साल का दंड दिया जाना है, तो जो विधान है वह व्यक्ति को देखते हुए यह विभेद नहीं करेगा कि फलाने व्यक्ति को 6 महीने का दे देंगे, फलाने महीने व्यक्ति को 1 साल का देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। उसमें ऐसा है 1 साल है तो सभी को 1 साल ही दिया जाएगा, 6 माह का अगर है तो सभी को 6 माह का ही दिया जाएगा। यह होता है विधि के समक्ष समता या कानून के समक्ष समता, ठीक है। अब हम डिटेल में देखते हैं क्या बोलता है यह अनुच्छेद जो 14 है, विधि के समक्ष समता। इसी के पॉइंट में देखते हैं कि राज्य के भीतर समान न्याय होगा। राज्य केवल एक पर्टिकुलर, मान लीजिए छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, बिहार, यही राज्य नहीं है, पूरे भारत को मिला के जो राज्य बन रहा है या एक प्रकार का राष्ट्र बन रहा है, उसके बारे में बात की जा रही है कि उसके अंतर्गत समान न्याय होगा, ठीक है। जैसे कि हमने चर्चा की, कोई दंड के लिए 1 साल है तो सभी को 1 साल ही मिलेगा, 6 माह है तो 6 माह ही मिलेगा, किसी व्यक्ति को देखते हुए वह अंतर नहीं करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आता है व्यक्ति विशेष को सुविधा नहीं। व्यक्ति विशेष को सुविधा नहीं अर्थात मान लीजिए आपको जेल हो गई और मान लीजिए किसी को भी जेल हो गई, ठीक है, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। बाकी किसी को अगर जेल हो जाती है तो वहां पर ये नहीं देखेंगे कि यह फलाना व्यक्ति था तो इसको अगर जेल के अंदर इतना सुविधा दे दें, फलाना व्यक्ति ये तो ऐसे ही है तो इसको कुछ भी सुविधा ना दें। या अगर आपको कार्रवाई भी आपके ऊपर हो रही है तो ऐसा नहीं होगा कि 6 महीने की जगह आपको 4 महीने दे दिया और कोई अब बहुत ही ये व्यक्ति है तो उसको 4 महीने की जगह 6 महीने दे दिया, तो ऐसी सुविधाएं नहीं दी जाएगी। यह कहता है व्यक्ति विशेष को सुविधा नहीं दी जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट आता है जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 14 के बारे में कहा। पहले तो यह विधान में लिखा था कि विधि के समक्ष सभी समान होंगे, ठीक है, परंतु कुछ कुछ ऐसे कंडीशन बन जाती है। यहां पर देखते हैं युक्त संदर्भ में भेदभाव किया जा सकता है। अब ये युक्त संदर्भ क्या है? कुछ कुछ ऐसे सिचुएशन बन जाती है कि आपको सामान्य व्यक्ति और कोई अगर मान लीजिए थोड़ा रैंक ऊंचा है, अधिकारी है, किसी संवैधानिक पद पे है, तो उनके बीच में विभेद करना पड़ता है। कैसे करना पड़ता है आइए देखते हैं। जैसे मान लीजिए बोधगम्य अंतर पर आधारित कर रहा है, मतलब कानून के अनुसार सही आना चाहिए, तो अधिनियम के साथ युक्त संबंध होना चाहिए। अधिनियम के साथ युक्त संबंध कैसा? कोई अधिनियम बना है, मान लीजिए कि समान जो है पद वाले व्यक्ति तो समान उनको ये दिया जाएगा। मान लीजिए एक सामान्य व्यक्ति है और एक अधिकारी है, तो सामान्य व्यक्ति को, जितने भी सामान्य व्यक्ति हैं सभी के ऊपर समान कानून लागू होगा। जो अधिकारी रैंक का व्यक्ति है उसके ऊपर या उसके समतुल्य जितने भी अधिकारी रैंक के व्यक्ति हैं उनके ऊपर एक समान मतलब कानून लागू होगा। सामान्य व्यक्ति को अलग गिना जा रहा है और एक अधिकारी रैंक वाले को अलग गिना जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखते हैं किस प्रकार से वो कार्रवाई करते हैं। अपवाद जैसे देखते हैं राष्ट्रपति, राज्यपाल जो हैं, ये जो युक्त संदर्भ है इन्हीं के लिए हैं। जैसे राष्ट्रपति हो गए, अब ये तो नहीं बोलेंगे कि भाई सामान्य व्यक्ति ने कुछ कार्य कर दिया तो उसको 6 महीने की कैद हो रही तो राष्ट्रपति को भी 6 महीने की कैद होगी, क्योंकि राष्ट्रपति राष्ट्र का प्रमुख होता है, राज्यपाल राज्य का प्रमुख होता है। तो ऐसे व्यक्तित्वों को कुछ कुछ चीजों में छूट दी गई है, ठीक है।
अनुच्छेद 361 का उपखंड 1 और 2 राज्यपाल और राष्ट्रपति को कार्यवाही से उन्मुक्ति के लिए मतलब विधान करता है, ठीक है। वहीं अगर विदेशी राजदूत, बहुत सारे ऐसे विदेशी राजदूत हमारे भारत में रहते हैं या उनके जो दूतावास हैं वहां पे वो लोग अपने कार्यवाही करते हैं, कार्य करते हैं, तो अगर वो कुछ ऐसे कार्य उनसे हो जाते हैं, मान लीजिए किसी भी प्रकार का अगर उन्होंने ऐसा कार्य कर दिया जो कानून के दायरे में आता है, ठीक है, कानून के मतलब विरोध में कर दिया मान लीजिए, तो विदेशी राजदूत और शासकों को भी कार्रवाई से उन्मुक्ति होगी। अर्थात उनको ये नहीं सोचेंगे कि आप जैसे सामान्य नागरिकों को दंड दे रहे हैं तो उसी प्रकार उनको दंड देंगे, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है यूनाइटेड नेशन, संयुक्त राष्ट्र। संयुक्त राष्ट्र का क्या है, इसके अधिकरण, ठीक है, संयुक्त राष्ट्र तो पहला ये हो गया और उसके जितने भी अधिकरण है संयुक्त राष्ट्र के, क्योंकि बहुत सारी शाखाएं हैं, उसके बहुत सारे कार्य मतलब क्रियाकलाप चलते रहते हैं, तो उनमें कार्य करने वाले व्यक्तियों और उनको भी इन चीजों से छुटकारा मिलेगा या उन्मुक्ति रहेगी कि सामान्य व्यक्ति के तौर पे उन्हें नहीं गिना जाएगा, ठीक है, कुछ विशेष सुविधाएं देनी ही पड़ेगी। नेक्स्ट आता है प्रतिनिधि। प्रतिनिधि कौन होते हैं, आपके सांसद, विधायक, ठीक है, लोकसभा में है, राज्यसभा में है, विधानसभा में, तो इनको ये छूट प्राप्त है कि जैसे लोकसभा के अगर सदस्य हैं सांसद, तो लोकसभा में क्या बोलना चाहते हैं, क्या बोल रहे हैं, तो उनके वाद विवाद पे कोई किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं की जाएगी। और यह देना भी बहुत महत्वपूर्ण था, क्योंकि अपने क्षेत्र की समस्याओं को उठाने के लिए कई बार हो सकता है कि वो लोग कुछ ऐसा बोल दें कि उस पर कार्रवाई भी हो जाए, लेकिन वो तो जनता की समस्या है ना भाई, तो उसको देखते हुए यह अधिकार उनको दिया गया है कि आप वहां पे अगर कुछ बोलते हैं तो आपको कार्रवाई से उन्मुक्ति होगी, अर्थात आप पे कार्रवाई नहीं होगी, ठीक है। नेक्स्ट है प्रतिनिधि हो गया और आपातकाल। अब जैसे मान लीजिए भारत देश में आपातकाल लग गया, आपातकाल कौन कौन से सिचुएशन में लग सकती है, या तो बाह्य आक्रमण हुआ हो हमारे ऊपर, ठीक है, या आंतरिक उपद्रव हुआ हो भारत देश में, या आंतरिक सशस्त्र विद्रोह कहना चाहिए, सशस्त्र विद्रोह होता है, तो इस समय राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। तो इस समय पर क्या होता है कि अनुच्छेद 14 निलंबित हो जाता है, अर्थात समानता के अधिकार की कोई गारंटी नहीं रह जाती है। तो इस प्रकार से यह अनुच्छेद 14 कहता है, ठीक है। क्या क्या कहता है अनुच्छेद 14, विधि के समक्ष समता है, समान है, लेकिन कुछ कुछ कार्यों में विभेद भी है, जैसे कि राष्ट्रपति राज्यपाल को 361 अनुच्छेद 361 के उपखंड 1 और 2 के अंतर्गत दिया है, ठीक है। और विभिन्न जैसे विदेशी राजदूत हो गए, संयुक्त राष्ट्र और उसके अधिकरण हो गए, प्रतिनिधि जैसे सांसद विधायक हो गए, तो इन लोगों को कुछ कुछ कार्यों में उन्मुक्तियां प्राप्त होती है, ठीक है। यह हो गया आपका अनुच्छेद 14 जो कि समानता के बारे में बात करता है। अब आते हैं नेक्स्ट जो है समानता के अधिकार में अनुच्छेद 15। अनुच्छेद 15 क्या करता है देखते हैं। देखिए यहां पर 15 में 1 होता है और ये 5 होता है, ठीक है। यहां पर 5 लिखा है मान लीजिए, तो 5 प्रकार के यहां पर निषेध की बात करता है, मतलब 5 चीजों के आधार पर आप निषेध नहीं कर सकते, प्रतिषेध नहीं कर सकते। कौन कौन सा, धर्म, भारत में विभिन्न धर्म के लोग हैं, ठीक है, तो धर्म के आधार पर, मूलवंश के आधार पर, मान लीजिए कोई विदेश से आके हमारे देश में बस रहा है तो उसका मूल अगर किसी दूसरे देश का है तो उसके आधार पर, जाति के आधार पर, विभिन्न जातियों के लोग निवास करते हैं भारत में, लिंग के आधार पर, स्त्री पुरुष या ट्रांसजेंडर, इनमें भी भेद नहीं किया जाएगा, और जन्म स्थान के आधार पर, इसलिए भी मान लीजिए एक राज्य से दूसरे राज्य में कोई व्यक्ति जाकर कार्य कर रहा है तो ये नहीं बोलेंगे कि फलाने तुम उस राज्य के हो तो वहां पे जाके कार्य करो। इस प्रकार से यहाँ पे 5 जो चीजें हैं उस पर विभेद नहीं किया जाएगा। यह कहता है आपका अनुच्छेद 15, ठीक है। धर्म हो गया, मूलवंश हो गया, जाति हो गया, लिंग हो गया और जन्म स्थान, ठीक है, तो इसके आधार पर प्रतिषेध निषेध नहीं किया जाएगा। इसी से क्रीमी लेयर का एक कॉन्सेप्ट निकल के आया अनुच्छेद 15 से। क्रीमी लेयर क्या होता है, सरकार ने आर्थिक तौर पे जो सक्षम व्यक्तियों के लिए एक मतलब कानून बनाया है। सरकार क्योंकि बहुत सारे जो छूट प्रदान करती है, ठीक है, रिजर्वेशन देती है कई लोगों को, तो आर्थिक तौर पे जो सक्षम हैं, जिनकी आय उस सीमा से अधिक है, मान लीजिए 8 लाख रुपए से अधिक है अगर मान लीजिए, तो उनपे क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट लागू होता है कि वे सरकार के जो आरक्षण वाला जो ये है उसका लाभ नहीं उठा पाएंगे। तो ये अनुच्छेद 15 से निकल के आया है। नेक्स्ट आता है अनुच्छेद 16। अनुच्छेद 16 कहता है लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता। लोक नियोजन अर्थात क्या होता है, गवर्नमेंट जॉब या गवर्नमेंट का जो मतलब सरकार के जितने भी पद हैं, ठीक है, तो वहां पे नियोजन में अगर उनमें आपको भर्ती लेना है या आपको वहां पे भर्ती करना है तो उसमें अवसर की समता होगी, मतलब सभी को समान अवसर दिया जाएगा। ये आपको अनुच्छेद 16 बोलता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है अनुच्छेद 17। देखिए यहाँ पे 17 में क्या बोला है, अस्पृश्यता का अंत। अस्पृश्यता मतलब होता है छुआछूत, तो छुआछूत के अंत की बात की गई है अनुच्छेद 17 में, ठीक है। छुआछूत क्योंकि पहले के समय में या वर्तमान में भी कई जगहों पे हमें देखा जाता है कि कई जाति, कई धर्म आदि के बीच में ही विभेद किया जाता है, आपस में ही सामाजिक तौर पे उनको मतलब जाति पंथ के आधार पर अस्पृश्यता का सामना करना पड़ता है, छुआछूत का सामना करना पड़ता है। तो इसके लिए अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता के अंत की बात की गई
और संसद ने इस पे कानून भी लेके आया, अस्पृश्यता अपराध अधिनियम 1955। ठीक है, इस अधिनियम के द्वारा इस कानून को लागू किया गया है, जिसमें विभिन्न प्रकार के चीजें मतलब रखी गई है कि अगर किसी भी प्रकार का अपराध करते हैं आप, मान लीजिए अस्पृश्यता को आपने आगे लेके चला, एक कुआं बना है, गांव में कुआं है, ठीक है, कोई यहाँ पे पानी भर रहा है, आपने उसको नीची जाति का है करके मना कर दिया, तो अगर वह सरकार के पास या न्यायालय के पास जाता है तो इस प्रकार से आपको यहाँ पे दंड भी मिल सकता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है अनुच्छेद 18। अनुच्छेद 18 कहता है उपाधियों का अंत। उपाधियों का अंत, जैसे कि वर्तमान, पहले क्या होता था अंग्रेजों के समय में, सर की उपाधि दे दी, नाइटहुड की उपाधि दे दी, तो लॉर्ड की उपाधि दे दी, तो ये उपाधियां नाम के सामने लग जाती थी कि फलाना लॉर्ड, फलाना फलाना सर, ये सारी चीजें ये पहले चलती थी अंग्रेजों के समय। लेकिन वर्तमान में जब भारत सरकार का संविधान तैयार हुआ तो यहाँ पे उपाधियों का अंत कर दिया गया कि आप इस प्रकार की उपाधियों को नहीं ले सकते, और लेना भी है तो आप उनको नाम के सामने इस्तेमाल नहीं कर सकते। ठीक है, नाम के सामने इस्तेमाल नहीं कर सकते। वर्तमान में बहुत सारी हमारे भारत सरकार भी उपाधियां देती, जैसे भारत रत्न की उपाधि दे दी, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पर आप उनको अपने नाम के सामने इस्तेमाल नहीं कर सकते। ठीक है, तो इस प्रकार से ये हमारी आज की कक्षा में मूल अधिकार में हमने समानता के अधिकार में समानता का अधिकार देखा, जिसमें अनुच्छेद 14 से लेके 18 तक के बारे में चर्चा की। 14 में क्या है, अनुच्छेद 14 कहता है विधि के समक्ष समता। ठीक है, जहां पे हमने विभिन्न प्रकार की समता की बात की कि यहाँ पे समान तो होंगे परंतु कुछ कुछ युक्त संदर्भ के आधार पर विभेद किया जाएगा। अनुच्छेद 15 में हमने 5 प्रकार से जो प्रतिषेध निषेध कर सकते हैं वो देखा। धर्म, मूल्यवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर आप निषेध नहीं कर सकते। ठीक है, अनुच्छेद 16 में हमने लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता के बारे में बात की। अगर आपको गवर्नमेंट जॉब लेना है तो वहां पे आपको समान तौर पे उसमें भर्ती किया जाएगा। ठीक है, अनुच्छेद 17 में हमने अस्पृश्यता के अंत देखा, जिसमें एक संसद ने कानून भी बनाया है, अस्पृश्यता अपराध अधिनियम 1955। नेक्स्ट हमने अनुच्छेद 18 में देखा उपाधियों के अंत के बारे में। तो इस प्रकार से हमारी ये चर्चा हो गई आज समानता के अधिकार के बारे में। अगली क्लास में हम इसके बाद की जो है उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो अगर आपको कोई डाउट हो तो यहाँ पे कमेंट कीजिएगा, और इससे पहले कि अगर क्लास नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाके एक क्रम से क्लासेस लगी हुई है, कृपया वो देख लें। और इस प्रकार से आप एक से मतलब पूरा तरह से आप पॉलिटी या राज्य व्यवस्था की कक्षा का फायदा उठा सकते हैं। ठीक है, और पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।